गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, BBSc थर्ड ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे, हमारा चैप्टर चल रहा था कृषि और आज हम उसके अंतर्गत बात करेंगे किसकी, खाद्यान्न फसलों की। और फर्स्ट जो हमारी फसल है वो कौन सी है खाद्यान्न फसलों में, गेहूँ। आज हम किसकी बात करेंगे, गेहूँ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हीट। खाद्यान्न फसलों में फर्स्ट है अपना गेहूँ, व्हीट। पहले हम बात करेंगे कि भारत का विश्व स्तर पर कौन सा स्थान है। फिर हम भारत की बात करेंगे कि भारत में जो गेहूँ है कौन कौन से क्षेत्रों में उसका उत्पादन किया जाता है, अधिकतम न्यूनतम किस तापमान चाहिए, कितनी वर्षा चाहिए, सबकी बात करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं कि गेहूँ उत्पादन की दृष्टि से भारत एक ऐसा देश है जिसका उत्पादन भारत में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के काल से किया जा रहा है। कह सकते हैं कि भारत में गेहूं का उत्पादन कोई नई बात नहीं है, प्राचीन समय से ही भारत में गेहूं का उत्पादन किया जाता रहा है। हड़प्पा काल की बात करें, मोहनजोदड़ो की बात करें तो उस समय भी भारत में गेहूँ का उत्पादन किया जाता था। दूसरी बात करते हैं, वर्तमान समय में अगर गेहूँ की बात करें, गेहूँ उत्पादन की बात करें तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। प्रथम पर कौन है, चीन। याद करने की ट्रिक बताती हूँ, जनसंख्या में प्रथम चीन, गेहूँ उत्पादन में प्रथम चीन, द्वितीय भारत। ठीक है। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान चीन का है, द्वितीय कौन रखता है, भारत रखता है। भारत में गेहूं उत्पादन तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से खाद्यान्न फसलों की अगर हम बात करें, चावल के बाद दूसरा स्थान आता है। सबसे अधिक भारत में कौन सी फसल का उत्पादन किया जाता है, चावल का। सही है। देखो, विश्व में दूसरा स्थान है और खाद्यान्न फसलों की बात करें उसमें भी कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान पर क्या, चावल का उत्पादन किया जाता है, द्वितीय स्थान पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। अगर हम भारत की बात करें, प्राचीन समय से भारत में गेहूं का उत्पादन किया जाता रहा है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो काल से भारत में गेहूं का उत्पादन किया, उस समय से ही भारत में गेहूं पैदा किया जाता था। लेकिन अगर हम विश्व के संदर्भ में बात करें तो भारत का द्वितीय स्थान है, प्रथम स्थान पर चीन है, द्वितीय स्थान पर भारत विश्व में द्वितीय स्थान रखता है गेहूं के उत्पादन में। लेकिन अगर हम खाद्यान्न फसलों की बात करें तो खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में भी गेहूं का द्वितीय स्थान है। प्रथम स्थान पर हम कौन सी फसल का उत्पादन करते हैं, चावल। सबसे अधिक हम चावल का उत्पादन करते हैं, द्वितीय स्थान पर हम गेहूं का उत्पादन करते हैं। बात आती है कि भारत में जो गेहूं का उत्पादन है कौन सी ऋतु में किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि गेहूं रबी की फसल है, शीतकाल में बोई जाती है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि समशीतोष्ण जलवायु। भारत में गेहूं का उत्पादन समशीतोष्ण जलवायु में किया जाता है और मोस्टली उत्तर भारत के राज्यों में किया जाता है। उत्तर भारत के राज्य पंजाब, हरियाणा, यूपी, मोस्टली इन क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। भारत की अगर हम बात करें, सर्वाधिक या प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है पंजाब में सर्वाधिक है, क्योंकि सर्वाधिक हरित क्रांति का प्रभाव कहाँ पड़ा था, पंजाब में पड़ा था। आधुनिक यंत्रों का प्रयोग, कृषि का यंत्रीकरण, उन्नत बीजों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, तो जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है पंजाब में सर्वाधिक पाया जाता है कि 1 हेक्टेयर में गेहूं का कितना उत्पादन होगा। उसके बाद हरियाणा आता है, उसके बाद यूपी या एमपी का नंबर आता है। क्योंकि हरित क्रांति जो हमारी हरित क्रांति थी उसका सर्वाधिक प्रभाव गेहूं, मतलब कह सकते हैं हम कुछ फसलों पर देखने को मिला था जिसमें गेहूं एक है, और सर्वाधिक प्रभाव पंजाब राज्य में देखने को मिला था। तो वहाँ पर जो गेहूं का फसल का उत्पादन किया जाता है आधुनिक यंत्रों या मशीनीकरण की सहायता से किया जाता है। और समतल भूमि है और आप सभी जानते हैं कि पंजाब में 5 नदियाँ बहती हैं, इसलिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था रहती है, जिसके कारण वहाँ जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वह सर्वाधिक पाया जाता है। दूसरी बात करें, खाद्यान्न की अगर दृष्टि से अगर हम बात करें, देश में कुल उपलब्ध कृषि योग्य जितनी भी भूमि है, देश में उपलब्ध कुल कृषि योग्य भूमि के 11% भाग पर क्या किया जाता है, गेहूं का उत्पादन किया जाता है। भारत में कुल कृषि योग्य जो भूमि है कितनी बताई थी, कुल कृषि योग्य भूमि 15.73 लाख वर्ग किलोमीटर। पिछली वीडियो में जाना, इतने क्षेत्रफल पर क्या है हमारी कृषि योग्य भूमि है, उसके 11% भाग पर क्या किया जाता है, गेहूं की फसल का उत्पादन किया जाता है। दूसरी बात करें कि तथा खाद्यान्न उत्पादन कुल भूमि के 20% भाग पर किया जाता है।
कि खाद्यान्न फसलों का जो उत्पादन किया जाता है वह कुल 20% भाग पर किया जाता है। भारत में गेहूं की मुख्य फसल है, या हम कह सकते हैं जिसके उत्पादन पर भारत की 30% जनसंख्या निर्भर करती है। भारत में गेहूं मुख्य फसल है जिसका उत्पादन किया जाता है, और 30% जो जनसंख्या है वह किस पर निर्भर करती है? 30% जनसंख्या किस पर निर्भर करती है? गेहूं पर निर्भर करती है। कि हम जितना भी गेहूं का उत्पादन करते हैं उसकी 30% जो जनसंख्या है वह अपना भरण पोषण किससे करती है? गेहूं से करती है। अब हम इस फसल की कुछ मुख्य विशेषताओं की बात करेंगे कि गेहूं के लिए कितना तापमान चाहिए, कितनी वर्षा चाहिए, किन किन क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट किसकी बात करेंगे? आप सभी जानते हैं गेहूं किस प्रकार की फसल है? रबी की फसल है। तापमान, टेम्परेचर, गेहूं किसकी फसल है? रबी की फसल है। शीतकाल में बोई जाती है, ग्रीष्मकाल में काटी जाती है। सीधी सी बात है, समशीतोष्ण जलवायु में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। सही है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च के आसपास काट ली जाती है। तो कह सकते हैं बोते समय तापमान कम रहता है और धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी होती जाती है। जब फसल के पकने का समय रहता है उसको उस समय अधिक तापमान की आवश्यकता पड़ती है। तो अक्टूबर जो भारत में गेहूं का जो उत्पादन है अक्टूबर नवंबर से मार्च के मध्य किया जाता है। कह सकते हैं कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च में काट ली जाती है। इस समय भारत में शीत ऋतु होती है। कारण क्या है? क्योंकि सूर्य मकर रेखा पर चमकता है और भारत में इस समय, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इस समय भारत में शीत ऋतु पाई जाती है। और भारत में जो गेहूँ उत्पादित किया जाता है वह शीतकालीन, भारत में जो गेहूँ शीतकाल में उत्पादित किया जाता है। सीधी सी बात है, शीत ऋतु होती है तो भारत में जो गेहूँ उत्पादित किया जाता है कौन सी ऋतु में किया जाता है? शीतकाल में किया जाता है। गेहूँ की फसल को बोने से काटने तक की अगर हम बात करें तो कम से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। आप सभी जानते हैं अक्टूबर नवंबर में तापमान कम रहता है, जैसे जैसे मार्च आता जाता है तापमान में बढ़ोतरी होती जाती है। फसल बोते हैं उस समय 10 डिग्री सेल्सियस, बढ़ते समय 15 डिग्री सेल्सियस और काटते समय 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की इसके लिए आवश्यकता पड़ती है। लेकिन एक कंडीशन और है कि जो 100 दिन है वो कैसे होने चाहिए? पाला रहित होने चाहिए। गेहूं की फसल के लिए 100 दिन पाला रहित होने चाहिए कि इस समय पाला नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तब क्या होगी? फसल को बढ़ने के लिए, विकास के लिए एक अनुकूल जलवायु मिल जाती है जिसके अंतर्गत फसल का अच्छा उत्पादन होता है, या हम कह सकते हैं कि अच्छे से फलती फूलती है। देखिए क्या होता है, अक्टूबर नवंबर में आप सभी जानते हैं तापमान कम पाया जाता है। जैसे जैसे मार्च आता है तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है। तो जैसे ही हम फसल को बोते हैं उस समय कम तापमान की आवश्यकता होती है। फसल का जब विकास होता है तापमान और थोड़ा सा बढ़ जाता है 15 डिग्री सेल्सियस तक, और फसल का जो कटाई का समय होता है 20 डिग्री सेल्सियस तक तापमान उस समय होना चाहिए, क्योंकि तापमान अधिक होगा वह फसलों को पकने में सहायता करता है। दूसरी बात आती है कि भारत में जो गेहूं की फसल बोई जाती है शीत ऋतु में बोई जाती है, इसलिए भारत में जो गेहूं कह सकते हैं गेहूं की फसल या शीतकालीन फसल के नाम से भी, या शीतकालीन गेहूं भारत में बोया जाता है। 100 दिन कैसे होने चाहिए? पाला रहित होना चाहिए, पाला नहीं पड़ना चाहिए, सूर्य की सीधी धूप होनी चाहिए। पाला पड़ेगा तो फसल क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? वर्षा की। दूसरा क्या है? वर्षा। वर्षा को हम क्या बोलते हैं? रेनफॉल। गेहूं के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर, वर्षा को किस में मापेंगे? सेंटीमीटर में। गेहूं के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए? वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है वहाँ सिंचाई के माध्यम से गेहूं का उत्पादन कर लिया जाता है। सिंचाई, गेहूं को पानी की आवश्यकता पड़ती है, हम सिंचाई के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं। और शीतकाल में हमारे यहाँ जो वर्षा होती है चक्रवातों के माध्यम से, उसको हम क्या बोलते हैं? मावट। अगर मावट आ जाती है तो वह रबी की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक मानी जाती है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भी वृद्धि मानी जाती है। और यह ऐसा समय होता है अगर उस समय वर्षा हो जाए, मावट हो जाती है, तो वह फसलों के उत्पादन के लिए या फसलों के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो उन्होंने यही कहा है कि फसल को बोने के कुछ समय बाद क्या होती है? चक्रवाती वर्षा होती है। चक्रवाती वर्षा शीतकाल में भारत में जो वर्षा होती है उत्तर भारत में, उसको मावट के नाम से जानते हैं। जब ये मावट आ जाती है तो फसलों के
कह सकते हैं कि फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक मानी जाती है। तो जहाँ वैसे तो वर्षा की बात करें हम 50 से 75 सेंटीमीटर जहाँ वार्षिक वर्षा होती है वहाँ पर गेहूं का उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ पर भी सिंचाई के माध्यम से गेहूं का उत्पादन कर लेते हैं। नदी घाटी वाले क्षेत्र हैं या कोई अन्य क्षेत्र हैं जहाँ पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं वहाँ पर गेहूं का उत्पादन किया जा सकता है। शीतकाल में हमारे यहाँ चक्रवातीय वर्षा होती है जिसको हम बोलते हैं मावठ। अगर वह वर्षा हो जाती है तो वह गेहूं की फसल के लिए बहुत लाभदायक मानी जाती है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो मावठ होती है शीतकाल में कौन सी फसलों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है? रबी की फसलों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? मिट्टी की। तीसरा क्या है? मिट्टी। आप सभी जानते हैं भारत में गंगा नदी बहती है और अपने साथ क्या लेके आते हैं? उपजाऊ मिट्टी लेके आते हैं और उसी क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। कह सकते हैं कि गेहूं के उत्पादन के लिए नमी युक्त उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। नमी इसलिए चाहिए क्योंकि गेहूं को अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। मतलब 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूं उत्पादन होता है, तो नमी युक्त उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता उसको पड़ती है। जैविक ह्यूमस की जो मात्रा होती है वह अधिकतम होनी चाहिए। हल्की दोमट चिकनी मिट्टी में तथा उपजाऊ काली मिट्टी में, दोनों में ही मिट्टी क्या गेहूं के लिए अच्छी मानी जाती है। हल्की दोमट मिट्टी हो या उपजाऊ जो काली मिट्टी है, दोनों ही क्या मानी जाती है? अच्छी मानी जाती है गेहूं की फसल के लिए। उपजाऊ मिट्टी के साथ साथ गेहूं उत्पादन जो क्षेत्र है किस प्रकार का होना चाहिए? समतल होना चाहिए। समतल इसलिए होना चाहिए क्योंकि जैसे हम पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अगर भूमि समतल होगी तो हम विभिन्न प्रकार के आधुनिक यंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। सही है, जिसके माध्यम से ऐसे क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन किया जाता है जो समतल होते हैं, जहां पर मशीनीकरण की सहायता से, मशीनों की सहायता से गेहूं की कटाई वाला कार्य किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि समतल भूमि पर गेहूं बोना चाहिए। कारण क्या है? ताकि जो आधुनिक कृषि यंत्र हैं उनका उपयोग आसानी से किया जा सके। अगर भूमि उबड़ खाबड़ होगी तो गेहूं की जो मशीन आती है, गेहूं काटने की मशीन, वह अपना कार्य आसानी से नहीं कर पाती। आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर के आगे लगती है थोड़ी सी ऊंचाई पर, जैसे आप वहां सेट करोगे समतल भूमि है तो उसको आसानी से गेहूं की फसल को काट देती है। लेकिन अगर भूमि उबड़ खाबड़ होगी तो आधुनिक यंत्रों का उपयोग करना आसान नहीं रहता है। इसलिए जो गेहूं का जो फसल का उत्पादन है मुख्य रूप से समतल भूमि पर किया जाना चाहिए ताकि आधुनिक जो कृषि यंत्र हैं उनका उपयोग किया जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं अन्य कारक, कि अन्य कारक कौन से हैं जो क्या करते हैं, इसको प्रभावित करते हैं। सस्ते तथा पर्याप्त श्रमिक चाहिए गेहूं की फसल को काटने के लिए। सही है, श्रमिक चाहिए, पूंजी चाहिए, यातायात की सुविधा चाहिए, रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता चाहिए, उत्तम किस्म के बीजों का प्रयोग चाहिए। ये जितने भी कारक हैं इनका प्रभाव इतना नहीं पड़ता है जितना प्रभाव किसका पड़ता है? वर्षा का पड़ता है, तापमान का पड़ता है, और तीसरी क्या है? मिट्टी। सही है भाई, इनका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। वर्षा कम होगी तो फसल नहीं होगी, तापमान कम ज़्यादा होगा तो फसल नहीं होगी, मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी तो फसल नहीं होगी। क्या ना, बहुत सारे कारक हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन वर्षा, तापमान, मिट्टी का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। सही है, वर्षा, तापमान, मिट्टी का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। दूसरा उन्होंने कहा कि अन्य कारकों की जो अनुकूल दशाएं होने के कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी क्या पाया जाता है? अधिक पाया जाता है, और उत्पादित गेहूं को आसानी से मांग क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि भारत में गेहूं के उत्पादक क्षेत्र, ये हमने बात करी। फर्स्ट हमने बात करी तापमान की, बोते इसमें कम तापमान, काटते इसमें अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा की बात करी, 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध, जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है उन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं के माध्यम से हम क्या करते हैं? फसलों का, गेहूं का उत्पादन करते हैं। तीसरी बात करी हमने मिट्टी की, हल्की दोमट मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी, काली मिट्टी होनी चाहिए, समतल क्षेत्र होना चाहिए ताकि जहां आधुनिक मशीनों का उपयोग कर सके। अन्य कारकों की हमने बात करी, सस्ते श्रमिक चाहिए, उन्नत बीज चाहिए, यातायात, परिवहन, श्रमिक, मशीनीकरण, सभी चीज़ें चाहिए, लेकिन उनसे अधिक इम्पोर्टेंट क्या है? वर्षा, तापमान और मिट्टी। अगर ये चीज़ अनुकूल है तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या होता है? उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और परिवहन के साधन अगर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं तो जो हमारा गेहूं है उसको हम आसानी से मांग वाले क्षेत्रों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी?
भारत में गेहूं के उत्पादक क्षेत्र, भारत में गेहूं के उत्पादक क्षेत्र। भारत में गेहूं उत्पादक क्षेत्र। कि कौन कौन से राज्य हैं जहां पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। देखिए क्या है, फर्स्ट डाल लेंगे किसका नाम, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को हम क्या बोलते हैं, यूपी, उत्तर प्रदेश। बात करते हैं कि भारत में गेहूं के उत्पादन क्षेत्र की अगर हम दृष्टि से बात करें तो गेहूं उत्पादन की दृष्टि से सतलज गंगा नदी का जो मैदान है, गंगा नदी का जो ऊपरी भाग है, वो मैदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्यों? क्योंकि गंगा नदी अपनी उपजाऊ मिट्टी लेके आती है, सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसके कारण यहाँ पर भारी मात्रा में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। पर्याप्त जल, उपजाऊ मिट्टी, समतल भूमि, यही कारण है कि इस क्षेत्र में उत्पादित जो गेहूं है लगभग 2/3 भाग यहीं पर उत्पादित किया जाता है। फर्स्ट हम बात किसकी करेंगे, यूपी की। राज्य भारत के कुल गेहूं का 28% उत्पादन करता है। कि भारत के कुल गेहूं उत्पादन का 28% अकेला कौन उत्पादित करता है, यूपी उत्पादित करता है। सही है। पंजाब में प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक पाया जाता है, लेकिन प्रथम स्थान नहीं है। कुल कृषि क्षेत्र का प्रथम स्थान पंजाब नहीं रखता है, प्रथम स्थान कौन रखता है, यूपी रखता है। कारण क्या है कि भारत में कुल गेहूं उत्पादन का 28% भाग कौन उत्पादित करता है, यूपी करता है, प्रथम स्थान पर है। गेहूं उत्पादक का जो क्षेत्र है गंगा यमुना नदियों तथा घाघरा नदियों के उपजाऊ मैदान है। देखिए आप सभी जानते हैं यूपी इलाहाबाद कानपुर गंगा नदी बहती है। गंगा यमुना तथा घाघरा नदियों के जो प्रवाह क्षेत्र है उन क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। कारण क्या है, प्रतिवर्ष नदियां जलोढ़ मिट्टी लेके आती हैं, उपजाऊ मिट्टी लेके आती हैं, सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसके कारण यहाँ पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। कुल कृषि भूमि के 32% भाग पर, यूपी की अगर हम बात करें कुल कृषि भूमि के 32 कृषि हो गया भूमि के 32% भाग पर केवल गेहूं का उत्पादन किया जाता है। यूपी में जितनी भी कृषि योग्य भूमि है उसके 32% भाग पर किसका, गेहूं का उत्पादन किया जाता है। यहाँ प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है 2510 किलोग्राम गेहूं का उत्पादन किया जाता है। 2510 किलोग्राम, कह सकते हैं कि एक हेक्टेयर में 2510 किलो गेहूं का उत्पादन होता है। पंजाब में ये सबसे अधिक है, पंजाब में 4000 कुछ है, यूपी में 2510 किलोग्राम गेहूं का उत्पादन किया जाता है। राज्य के जो भी पर्वतीय भाग हैं, पठारी भाग हैं, उसको छोड़कर जितना भी समतल मैदान है उसमें क्या किया जाता है, गेहूं का उत्पादन किया जाता है। पठारी भाग और जो पर्वतीय भाग है उसमें गेहूं का उत्पादन नहीं किया जाता है। जितना भी समतल भाग है यूपी में उस पूरे में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। यूपी के जो भी जिले हैं उनके नाम हो याद हो डाल देना, बुलंदशहर, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, इन सभी क्षेत्रों में क्या किया जाता है, जिलों में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट डालेंगे पंजाब। सेकंड नंबर पर क्या है, नेक्स्ट बात करते हैं 2 पे पंजाब। पंजाब का समझते हैं, पंच प्लस आब, जहाँ 5 नदियाँ बहती हैं, 2 आब, 2 मतलब नदियों के बीच का क्षेत्र। तो पंजाब की अगर बात करें प्रति हेक्टेयर उत्पादन भारत में सर्वाधिक है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की 1 हेक्टेयर में गेहूं का कितने किलो का उत्पादन होगा। यूपी में जैसे 2510 था, वहीं अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में है 4322 किलोग्राम। 1 हेक्टेयर में पंजाब में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है, 4322 किलोग्राम गेहूं का उत्पादन होता है। अगर हम बात करें प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से पंजाब भारत में प्रथम स्थान पर है। कम भूमि पर गेहूं की फसल बोने के कारण, इसकी उत्पादन की अधिकता के कारण यह राज्य दूसरा स्थान रखता है। कम क्षेत्र पर बोया जाता है लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक है, जिसके कारण जो पंजाब है वह दूसरा स्थान रखता है। भारत में गेहूं के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। कह सकते हैं कि 17.7% क्या करता है, गेहूं का उत्पादन करता है। पंजाब 17.7% गेहूं का उत्पादन करता है और कुल
गेहूं उत्पादन भूमि का 12.5% भाग इसी राज्य में शामिल है। 12.5% भाग पंजाब राज्य में शामिल है, जिस पर गेहूं की फसल का उत्पादन किया जाता है। 12.5 है, लेकिन उस पर भारत का 17.7% गेहूं का उत्पादन किया जाता है। दूसरी बात आती है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन पंजाब में सर्वाधिक है। भारत का पंजाब ऐसा राज्य है जहां पर गेहूं उत्पादन की दृष्टि से प्रति हेक्टेयर उत्पादन पंजाब में सर्वाधिक पाया जाता है। 4322 किलोग्राम गेहूं का उत्पादन प्रति हेक्टेयर किया जाता है। और दूसरा कारण क्या है कि रासायनिक उर्वरकों का यहाँ पर अधिकतम प्रयोग किया जाता है। उन्नत बीज का नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ पर प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वह भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। कि रासायनिक खादों का भी भरपूर मात्रा में प्रयोग किया जाता है, उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाता है, मशीनीकरण, नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वह सर्वाधिक पाया जाता है। पंजाब के जितने भी ज़िले हैं, गुरदासपुर है, जालंधर है, अमृतसर है, लुधियाना है, पटियाला है और भटिंडा है, ये सारे गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं। देखिए, अगर भारत में किसी भी फसल का आप उत्पादन बताना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, तो भारत के जो राज्य हैं उनके 2-5 के ज़िले ज़रूर याद रखना आप कि कौन कौन से ज़िले हैं। जैसे पंजाब की बात करें, यूपी की बात करें कि इन ज़िलों में क्या किया जाता है, इन फसलों का उत्पादन किया जाता है। तीसरी बात करेंगे किसकी, हरियाणा की, जहाँ दूध दही का खाना, देशा में देश हरियाणा। देखिए, बात करें किसकी, हरियाणा की। पंजाब के समान जिस प्रकार से पंजाब में आधुनिक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से पंजाब के समान हरियाणा में भी आधुनिक कृषि यंत्रों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है, उपजाऊ मिट्टी है, नहरी सिंचाई सुविधाएं हैं, जिसके कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादन यहाँ पर 3916 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पाया जाता है। कह सकते हैं कि सर्वाधिक पंजाब में, पंजाब के बाद कहाँ पाया जाता है, हरियाणा में। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की अगर हम बात करें, सर्वाधिक भारत में पंजाब में पाया जाता है 4322, उसके बाद हरियाणा में 3916 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कि एक हेक्टेयर में 3916 किलोग्राम गेहूं का उत्पादन किया जाता है। दूसरी बात करते हैं कि इस राज्य की जो कुल भूमि है उसके 6.17% भाग पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। हरियाणा एक छोटा सा राज्य है जिसकी 6.17% भूमि पर क्या किया जाता है, भूभाग पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। हरियाणा चौथा स्थान रखता है, गेहूं के उत्पादन में हरियाणा का चौथा स्थान है। और हरियाणा के जितने भी ज़िले हैं, मोस्टली कह सकते हैं गुड़गांव है, भिवानी है, जींद, हिसार, करनाल, रोहतक, इन सभी ज़िलों में क्या किया जाता है, गेहूं का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, मध्य प्रदेश की। चौथा स्थान इसका, तीसरा स्थान किसका है, एमपी, मध्य प्रदेश का। यहाँ नंबर डाल रहे हैं, एमपी, एमपी मीन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का गेहूं उत्पादन में भारत में तीसरा स्थान है, हरियाणा का चौथा स्थान है। ठीक है, भारत में बात करेंगे इसकी, मध्य प्रदेश गेहूं उत्पादन का, भारत के कुल गेहूं उत्पादन का 15.9% यूपी उत्पादित करता है। देखिए, 28 उत्तर प्रदेश, 17.7 पंजाब, उसके बाद एमपी 15.9, ठीक है, और भारत का, हरियाणा का बताया था 7 पॉइंट कुछ। तो जो मध्य प्रदेश है, भारत में जो गेहूं उत्पादित होता है उसमें तीसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश। प्रथम पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे में पंजाब है, तीसरे में मध्य प्रदेश है, चौथे में हरियाणा है। 15.9% गेहूं का उत्पादन कौन करता है, मध्य प्रदेश करता है। दूसरा कारण है कम उपजाऊ भूमि है, उर्वरकों का कम उपयोग करते हैं, सिंचाई सुविधाओं का अभाव है, जिसके कारण जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है राज्य का वो कम पाया जाता है, 1788 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कि एक हेक्टेयर में मध्य प्रदेश में 1788 किलोग्राम गेहूं का उत्पादन किया जाता है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ कि एक सरावती गेहूं के नाम से आता है, वो सर्वाधिक, सरबती बोलते हैं जिसको, सरबती,
जो सरबती गेहूँ है उसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? इसी एमपी में। खाने की दृष्टि से सर्वाधिक अच्छी किस्म उसकी मानी जाती है। अच्छी इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर जो रासायनिक उर्वरक है उनका कम उपयोग किया जाता है। ये जो सरबती जो गेहूँ है उसका उत्पादन कहाँ किया जाता है? मध्य प्रदेश में किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में गेहूँ का उत्पादन कम होता है, प्रति हेक्टेयर 1788 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। कारण क्या बताया कि रासायनिक उर्वरकों का कम उपयोग करते हैं, सिंचाई सुविधाओं का अभाव है, जिसके कारण यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। अब मध्य प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं, ग्वालियर, उज्जैन, निमाड़, जबलपुर, रीवा, भोपाल, देवास, सागर, होशंगाबाद, इन सभी क्षेत्रों में क्या किया जाता है? गेहूं का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी? राजस्थान, रंगीलो राजस्थान। नेक्स्ट किसकी बात है? राजस्थान की। कि इस राज्य के उत्तरी पूर्वी तथा दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। जहां पर वर्षा की मात्रा अधिक पाई जाती है वहां पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। गंगानगर मुख्य गेहूं उत्पादक जिला है। कारण क्या है? इंदिरा गांधी नहर के आने से गंगानगर मुख्य गेहूं उत्पादक राज्य गेहूं उत्पादक जिला बन गया है। कारण क्या है? इंदिरा गांधी नहर के आने से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हो गया, जिसके कारण क्या हुआ? जो राजस्थान का गंगानगर है मुख्य गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि गंगानगर को राजस्थान के अन्न भंडार के नाम से भी जाना जाता है। कुल उत्पादन का 17% से अधिक भाग का उत्पादन करता है जयपुर है, कोटा है, भरतपुर है, अलवर है, ये गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। देखिए राजस्थान की अगर हम बात करें, पूर्वी भाग में वर्षा अधिक होती है। जैसे जैसे हम पश्चिम भाग की ओर जाते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र या हम कह सकते हैं कि वर्षा की मात्रा कम मिलती है। तो जो पूर्वी राज्य हैं, पूर्वी जिले हैं, उनमें गेहूं का उत्पादन अधिक पाया जाता है। जैसे जयपुर है, अलवर है, भरतपुर है, इन क्षेत्रों में जो यूपी के पास लगता हुआ क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। और एक मुख्य जो जिला है वो क्या है? गंगानगर है। इंदिरा गांधी नहर के विकास से, इंदिरा गांधी नहर के आने से इस क्षेत्र में गेहूँ का उत्पादन बढ़ा है या गेहूँ की फसल की मात्रा बढ़ी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? बिहार की। बिहार की बात करें, गंगा नदी का मध्यवर्ती भाग, गंगा नदी का मध्यवर्ती भाग इन राज्यों में विस्तृत है। बिहार की बात करें तो गंगा नदी का मध्यवर्ती भाग इन राज्यों में विस्तृत है। उपजाऊ मिट्टी है, सिंचाई सुविधाएं अनुकूल हैं, परिस्थितियां अनुकूल पाई जाती हैं। यही कारण है कि बिहार में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। बिहार के जिले हैं मुंगेर, सारण, भोजपुर, बेगूसराय गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं। गोपालगंज है, पूर्वी चंपारण है और एक है पूर्णिया, इसमें भी थोड़ी बहुत मात्रा में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। अन्य अगर गेहूं उत्पादक राज्यों की अगर हम बात करें तो पश्चिमी बंगाल है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, नादिया जिसको बोलते हैं, वीरभूमि, वर्धमान, दिनाजपुर, ये जो ज़िले हैं गेहूं का उत्पादन किया जाता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें, कांगड़ा, शिमला, मंडी। कर्नाटक की बात करें, बीजापुर, धारवाड़, बेलगांव। उसके अलावा महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, अन्य गेहूं उत्पादक राज्य हैं। कि मुख्य रूप से इन राज्यों में गेहूं का उत्पादन किया जाता है, लेकिन उसके अलावा अन्य जो राज्य मैंने बताए हैं उन सभी में भी थोड़ी बहुत मात्रा में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है, सेकंड में पंजाब, तीसरे पे एमपी, चौथे में हरियाणा, उसके बाद सीक्वेंस से कि इन सभी क्षेत्रों में क्या किया जाता है? गेहूं का उत्पादन किया जाता है। भारत में गेहूं के उत्पादन की बात करें, 50-51 में केवल 97.40 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही गेहूं का उत्पादन किया जाता था। लेकिन अगर 2013-14 की बात करें तो भूमि का जो क्षेत्रफल है वह बढ़कर 312 लाख हेक्टेयर हो गया। कि हमने जो गेहूं का जो क्षेत्र था उसमें क्या कर ली? बढ़ोतरी कर ली। आप सभी जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ 85-51 में हमारे पास जो गेहूं का क्षेत्र था वह कम था। धीरे धीरे हमने क्या किया, जो हमारा गेहूं का क्षेत्र है या जो कृषि योग्य भूमि थी हमने उसका विस्तार किया। और वर्तमान समय की अगर हम बात करें 2013-14 की बात करें तो 312 लाख हेक्टेयर भूमि जो है उस पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इस अवधि में जो गेहूं का उत्पादन था वो 65 लाख टन से बढ़कर, उसमें कितना था? 65 लाख टन से बढ़कर वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो 95.85 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन करते हैं। 2013-14 की अगर हम बात करें तो गेहूं का उत्पादन कितना था भारत में?
95.85 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन किया जाता था, लेकिन 50-51 की बात करें उसमें मात्र 60 लाख या 65 लाख टन गेहूं का उत्पादन किया जाता था। तो हमने गेहूं के उत्पादन में भी कह सकते हैं कि काफ़ी बढ़ोतरी की है। अगर भारत में गेहूं का उत्पादन तथा उत्पादक क्षेत्र दोनों के साथ साथ हमने प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भी क्या की है, वृद्धि की है, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ उसमें रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया जाता था, उन्नत बीजों का उपयोग नहीं किया जाता था, जिसके कारण प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन था कम पाया जाता था। और वर्तमान समय में हमने जो हमारा प्रति हेक्टेयर उत्पादन है उसमें भी बढ़ोतरी की है। हरित क्रांति का प्रभाव लगा लीजिए, अन्य कारक लगा लीजिए, जिसके कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। 2013-14 की अगर हम बात करें तो हमने इस प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर कितना कर लिया है, 3145 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कर लिया है। जबकि 70-71 की बात करें, 1970-71 की बात करें उसमें मात्र 1307 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन था। लेकिन अगर 2013-14 की अगर हम बात करें 3145 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर भारत में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार गेहूं के उत्पादन में हरित क्रांति के बाद तीव्र गति से बढ़ोतरी हुई है। गेहूं का जो उत्पादन है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन है या प्रति क्षेत्रफल की बात करें, कुल उत्पादन की बात करें तो हरित क्रांति जैसे आई, हरित क्रांति के बाद उसमें तीव्रता से बढ़ोतरी हुई है। हरित क्रांति के बाद भारत में उन्नत बीज, रासायनिक खाद के प्रयोग के कारण आज गेहूं उत्पादन में अगर हम भारत की बात करें लगभग आत्मनिर्भर हो गया है। पहले क्या था, जनसंख्या अधिक थी, भारत को विदेशों से गेहूं का आयात करना पड़ता था। लेकिन वर्तमान अगर हम बात करें रासायनिक खादों का उपयोग करता है, जिसके कारण भारत गेहूं के उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर हो गया है। भारत को विदेशों से गेहूं मंगवाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भारत की वर्तमान समय में ऐसी स्थिति है कि भारत विदेशों को गेहूं निर्यात करता है। पहले क्या होता था, भारत अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता था गेहूं उत्पादन की दृष्टि से, इसलिए वह जैसे ऑस्ट्रेलिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, अर्जेंटीना है, इन देशों से क्या करता था, गेहूं का आयात करता था, गेहूं मंगवाता था ताकि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। लेकिन वर्तमान अगर हम समय की बात करें, गेहूं के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है और पड़ोसी देशों को गेहूं का निर्यात भी करता है। अपनी खपत के अलावा पड़ोसी देशों को गेहूं का निर्यात भी करता है। अफगानिस्तान है, कोरिया है, बांग्लादेश है, इन देशों को भारत गेहूं का निर्यात करता है। ठीक है, आज हमने किसकी बात करी, गेहूं की। नेक्स्ट हम बात करेंगे चावल की। क्वेश्चन सुनिए और सभी के लिए अनिवार्य है कमेंट करना। भारत विश्व में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है, ठीक है, और भारत के किस राज्य में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे आप मुझे कि 2000 किसकी बात करें हम, वर्तमान समय में भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना है, गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना है, ठीक है। और एक हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य में देखने को मिला था। इन सभी क्वेश्चंस के आप मुझे कमेंट करके आंसर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।